2026 के इतिहास में आज चेपक का वो ऐतिहासिक मैदान एक ऐसे मंजर का गवाह बना जिसने क्रिकेट की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया और खेल के मैदान को एक पवित्र मंदिर में तब्दील कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की दिल्ली कैपिटल्स पर उस अविश्वसनीय जीत और संजू सैमसन के उस ऐतिहासिक 115 रनों के महातूफान के बाद मैदान के बीचों बीच जो कुछ भी घटा, उसने न केवल वहां मौजूद हजारों दर्शकों को बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई और चेन्नई ने सीजन की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की, संजू सैमसन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। संजू ने बिना एक पल की देरी किए, बिना किसी संकोच के और पूरी दुनिया के सामने झुककर माही भाई के पैर छुए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। संजू का ये समर्पण और अपने गुरु के प्रति ये अटूट श्रद्धा देखकर डगआउट में खड़ी साक्षी धोनी और पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। साक्षी की आंखों में अविश्वास और गर्व का मिश्रण था। यह एक पल के लिए थम सा गया कि आज के आधुनिक युग में कोई खिलाड़ी सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी इतना विनम्र कैसे हो सकता है। आपको उस जादुई रात की वो एक एक सेकंड की कहानी सुनाएंगे जो अब तक किसी कैमरे ने विस्तार से नहीं दिखाई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ चौकों और छक्कों की नहीं बल्कि उस गुरु शिष्य परंपरा और उन भारतीय संस्कारों की है जिसने आज पूरी दुनिया को भारत के सामने नतमस्तक कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन का धोनी के पैर छूना और साक्षी धोनी का उनके लिए तालियां बजाना क्रिकेट के करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी? मैच के अंतिम क्षणों में जब चेन्नई की जीत पक्की हुई तो संजू ने आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे वहीं पिच पर घुटनों के बल बैठ गए और काफी देर तक रोते रहे। ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन संजू के लिए ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये उनके वजूद की जीत थी। संजू जब उठे तो वे सीधे उस तरफ भागे जहां धोनी खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी और सम्मान का भाव था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। संजू ने धोनी के पैर छूकर यह साबित कर दिया कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संस्कारों से बड़ा कुछ नहीं होता। साक्षी धोनी की आंखों में उस समय जो चमक थी वो साफ बता रही थी कि उन्हें संजू के इस व्यवहार में उस पुरानी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की झलक दिखी जो आज के चकाचौंध भरे दौर में कहीं खोती जा रही थी। मैच की आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जब संजू सैमसन ने रुंधे गले और नम आंखों से माइक संभाला तो उनके शब्द सीधे करोड़ों लोगों के दिलों में उतर गए। संजू ने बेहद सिसकते हुए कहा, आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं माही भाई की वजह से हूं। धोनी ने संजू के सिर पर हाथ रखकर मानो ये संकेत दे दिया कि उन्होंने अपना असली उत्तराधिकारी चुन लिया है। माही भाई के ये शब्द और उनका वो आत्मीय अंदाज ये बताने के लिए काफी था कि संजू ने आज अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा अपनी विनम्रता से धोनी के दिल के सबसे खास कोने में जगह बना ली है। ये पल चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास का वो स्वर्णिम लम्हा बन गया जहां एक दिग्गज ने अपने शिष्य की प्रतिभा और हुनर को दुनिया के सामने खुले दिल से स्वीकार किया। धोनी ने संजू को गले लगाया और उनके कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर संजू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। चेन्नई के लिए इस सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। संजू सैमसन का अपने आदर्श के प्रति ये निस्वार्थ सम्मान आने वाली क्रिकेट पीढ़ियों के लिए एक महान मिसाल बनेगा कि कैसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी इंसान को अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, संजू सैमसन की इस ऐतिहासिक पारी और धोनी के प्रति इस अपार प्रेम पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।